शुद्धोऽहं शुद्धोऽहं मैं शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है। मैं किसी से भी राग द्वेष नहीं करता हूँ। जो मुझसे राग द्वेष करता है मैं उससे प्रेम रखता हूँ। मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है। मैं परमात्मा हूँ। मेरे भाव भगवान बनने वाले हैं। मैं जिनसे भाव करूँगा वैसा जीव बन जाऊँगा। शुद्धोऽहं निरंजनोऽहं क्रोधमान रहितोऽहं कसाई रहितोऽहं अब आप लोग कसाई से रहित हो रहे क्या? नहीं। क्यों? अपन सभी परमात्मा बनने वाले हैं। तो जैसे आचार्य परमेष्ठी में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, किसी से ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, बस अपनी आत्मा में रंग जाते हैं। वैसे ही अपन को भी रंगना है। अब मिथ्यात्व रहितोऽहं निरंजनोऽहं आनंद स्वरूपोऽहं। जब अपन तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कभी गुरुओं के दर्शन करते हैं तो कभी बड़े बड़े विशाल मंदिरों के दर्शन करते हैं तो मन कैसा होता है? प्रफुल्लित हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं? उधर भगवान के पास जाके वंदना करते हैं। पुण्य नहीं कीना है मैंने पूर्व जन्म में भगवन, वर्तमान भी ऐसा बीता जैसे ढलता सूर्य। क्या पुण्य हमने नहीं कीना है? भगवान से पर क्या कह रहे हैं कि पुण्य हमने नहीं किया है। जैसे सूरज निकलता है और ढल जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी जन्म हुआ तो मृत्यु आने वाली है, मगर हमने पुण्य किया नहीं है। जैसे वर्तमान भी हमारा बीता जा रहा है। अब अपन को टेंशन होती है कि हमारा जन्म तो बीता जा रहा है मगर हम तो पुण्य कर ही नहीं रहे हैं। तो पुण्य करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? भगवान की स्तुति करना पड़ेगा। अब स्तुति करने के लिए अपन को कसायों से रहित होना पड़ेगा। अब कसायों से रहित होने के लिए जो अपने घर वाले हैं, अनेकों बार अपने माता पिता ने जन्म को अनेकों बार दिया है, हम उन्हीं से राग करके बैठ गए। अब
कभी माँ ने अच्छा भोजन नहीं बनाया तो उसमें अपन ने राग कर दिया, और तो अपन को जब परमात्मा बनना है तो राग नहीं करना है। अब राग नहीं करना है तो क्या करना है, मध्यस्थ होकर बैठ जाना है। जैसे देखो वह चक्रवर्ती जिसमें 6 खंडों का अधिपति होता है, मगर उसको अपने किसी भी भैरव से राग नहीं होता है। मगर अपन तो क्या करते हैं, एक अपनी जो छोटी सी बेटी है, बेटा है, उससे भी राग करके बैठ जाते हैं। अपन को राग को छोड़ना है, तो राग को कैसे छोड़ेंगे, राग रहित राग रहित मैं अपने घरवाले से राग नहीं करूँगा। मेरे ऊपर कितना भी उपकार कर दे, कितना भी उपकार ना करे, मगर मैं कभी भी राग नहीं करूँगा, क्योंकि राग ही एक ऐसी आग है जो हमको भव में घुमाती है। इसलिए राग कभी नहीं करना है। अगर राग नहीं करेंगे तो अपन क्या हो जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। राग रहित राग रहित राग रहित राग रहित माता पिता सुते बांधर तेरिया सुनी रो अब मैं तुमसे भी नाता तोड़ूं, क्योंकि तुम सब भिन्न रहे हो मुझसे जी। चेतनी ही है मुझको प्यारा, रखता सारा जग खारा। मृत्यु को मैं मित्र बना के उसके साथ विचारा। क्या कह रहे अपन मन में सोच रहे हैं कि ये माता है, ये पिता, सुत, बांधव, ये तृतीया यानी स्त्री। सुन लो, अब मैं तुमसे क्या करता हूँ, नाता तोड़ता हूँ, क्योंकि तुम सब मेरी आत्मा से कैसे हो, भिन्न हो। अब चेतन ही यानी मेरी आत्मा ही मुझको प्यारी है। रखता सारा जग खारा, यानी जो सारा संसार है यह मुझे नमक के समान है, खारा लग रहा है बिल्कुल, मैं इसको छोड़ दूंगा। अब छोड़ूंगा कैसे, मैं राग के कारण तो छोड़ नहीं सकता हूँ, द्वेष के कारण भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तो इसको जैसे मुनि बन के बैठ जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं, अब मैं भी बैरागी हूँगा। अब बैराग कैसे आएगा, तो मैं बैराग के आने के लिए माता जी के चरणों में जाऊंगा और माता जी से निवेदन करूंगा कि माता जी मुझको भी यह कारागार जैसा घर भी छुड़वा दो। अब माता जी कैसे छुड़वाएंगी, अद्यावधि में पूरे आत्मिको तुम्हें को बिना जाना था, तुम्हीं को खुश करने हेतु पाप किया मन माना था। प्रभु से मांगो क्षमा सभी की, क्षमा करो ही सुख सारा। मृत्यु को मैं मित्र बनाकर उसके साथ विचारा। अध्यावधि यानी जो मैंने पूर्व जन्म में और जो अभी मेरी 25 वर्ष की उम्र हो गई है, और मैंने जो 1 वर्ष से अभी तक जो भोग भोगे थे उनका मुझको स्मरण नहीं करना है।
भूले आत्मा को। मैं अभी तक अपनी आत्मा को क्या कर रहा था? भूल गया था। अब मुझको अपनी आत्मा को नहीं भूलना है, मुझे अपनी आत्मा का मित्र बनना है। जैसे ही मैं अपनी आत्मा का मित्र बनूंगा तो यह आत्मा भी मेरी सच्ची मित्र बनकर मुझको मोक्ष तक ले जाएगी। ये माता पिता तो मेरे सच्चे मित्र नहीं है, ये मेरे बंधु बांधव भी मेरे सच्चे मित्र नहीं है तो मेरा सच्चा एकमात्र ही मित्र है, जो है मेरी आत्मा। अगर मैंने अपनी आत्मा का अच्छे से चिंतन कर लिया तो मैं भव से पार हो जाऊंगा। विषय भोगी को सुख के कारण माना अभी तक मोर केवल, अभी समझाए केवल दुख है मिलता इनसे दुखियापन। छोड़ी सभी को तन से भी मैं छोड़ू ममता निसारा। मृत्यु को मैं मित्र बनाकर उसके साथ विचारा। अपन क्या करते हैं? मृत्यु को तो शत्रु बना के रखते हैं, मगर सबसे ज्यादा सगा साथी मेरा कोई है तो यह जन्म है और मरण, जो हमेशा अपना ध्यान रखता है, कभी अपना हाथ छुड़ा के नहीं भागता है। जब उसका निश्चित समय होगा तो वह अपने आप आ जाती है। चाहे आपको कितने ही तारा घर में बंद करवा दो, ये आत्मा अपने आप प्रदेशों से बाहर निकल जाती है। मगर अपन क्या करते हैं? यह शरीर से राग कर बैठ जाते हैं। इस तन को अपन इतने मस्त हो गए इस तन के मामले में कि अपनी आत्मा को ही भूल गए। और जब अपनी आत्मा को भूले तो आत्मा भी कहती है कि तुम हमको भूले हो तो हम आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि वह तो क्या है? अपनी सच्ची मित्र है। अब कैसी मित्र है? वह मित्र आपको अच्छी राह पर दिखा रही है कि आपको सम्य शिखर की यात्रा पर जाना है। अब जैसे ही आपको सम्य शिखर की यात्रा का मन हुआ तो आप क्या करते हो? सबसे पहले टिकट बुक करवाते हो। अब जैसे ही आपने टिकट बुक करवाई तो 2 महीने पहले से आप अपना घर पर सामान इकट्ठा करने रखते हो। कभी बाजार में गए तो आपने क्या करा? बहुत अच्छे कपड़े लेके आ गए। अब कपड़े लेके आ गए क्योंकि आपको कहाँ जाना है? सम्य शिखर की यात्रा करना है। यात्रा करने के लिए आप कहते हैं कोई साधु कि वाइट कपड़े पहन के वंदना करना तो आपके भाव उज्जवल रहेंगे, और अगर लाल कपड़े पहन के करोगे तो आपकी अति शीघ्र शादी हो जाएगी। नहीं, अपन को भाव से वंदना करना है। अगर भाव से वंदना करेंगे तो अपना भाव से पार हो जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि मुझको लाल कपड़े पहन के वंदना करना है कि काले कपड़े पहन के वंदना करना है। हमको तो वंदना भावों से करना है। सम्य शिखर सब गए ना? सम्य शिखर जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो अपना बैग तैयार करो। अब जैसे ही बैग तैयार हो गया, अब अपना रिजर्वेशन हो गया, अब अपन गाड़ी में बैठे। अब जैसे ही गाड़ी में बैठे तो मन में लगता है कि कब पारसनाथ स्टेशन आ जाए, कब मधुबन आ जाए तो हम काले काले बाबा के दर्शन करने। अब जैसे ही पास में आता है स्टेशन तो मन में और ज्यादा उत्सुकता आ जाती है कि बाबा कब दर्शन देंगे, कब शिखर जी के पहाड़ के दर्शन होंगे। अब जैसे ही शिखर जी के दर्शन होते हैं तो मन बारंबार नमस्ते करते हैं भगवान को। हे भगवान, आपके आज हमें दर्शन करके तुम्हारी आंखें धन्य हो गई। अब जैसे आपने भगवान के दर्शन किए तो आपको क्या होता है? वैराग आने लगता है।
अब आपके मन प्रफुल्लित होने लगता है। अब जैसे ही मन प्रफुल्लित हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, क्या कहाँ का भजन गाते हैं, ऊंची ऊंची शिखरों पर आए, यह तीरथ हमारा, तीरथ हमारा, ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर आए, यह तीरथ हमारा। अब ऐसा अपन अब रात में 1:30 बजे उठकर फिर ऊपर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही ऊपर जाने की तैयारी करते हैं तो क्या, अब जब बेटा बेटी नहीं उठते तो उनसे क्या कहते हैं कि अगर दिन हो जाएगा तो वह ऊंची ऊंची घाटियों पर चढ़ा नहीं जाएगा। और क्या करते हैं, फिर उधर से पाठ करना चालू कर देते हैं। अब जैसे ही चढ़ते जाएंगे तो अपन क्या करते हैं, अपनी आँख भरने लगती है। जैसे ही आँख भरने लगती है तो कभी बाह्य भावना का चिंतन करते हैं, कभी निद्रा भावना का चिंतन करते हैं, कभी असरण भावना का चिंतन करते हैं। ये तो शरीर मेरा साथी है, यह मेरा साथ देगा, मुझे बड़े बाबा के दर्शन करवाएगा। करते हैं ना अपन चिंतन, और मन में बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाव से जाते हैं कि आज तो मैं बड़े बाबा के, काली काली बाबा के दर्शन करके ही भोजन करूंगा। अब अपन चलते जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं, बड़ी नगरी बनी जाती जंगल, जंगल होते मंगल रूप, राजा भरते पानी से बनी जाते हैं दास स्वरूप, बरसारी भी चंद क्षणों में मक्खी भी न उड़ा सके, ज्ञानी बनी अज्ञानी जड़ती अपनी भी न बता सके, राजमहल जय की रातोटी में दारी पारी की गणना, वह भी एक दिन रखता ऐसा मरिवर जन के अनुकूल ना, पापी भी बन जाता पूजित पुण्यों से पुण्यवानों से, सत्कर्मी भी पापार्जन कर नरक विधानों में, ध्वज समी चंचल सवेरे जग में, क्या है कैसा कैसा हो, सोडोल सुंदर दिखता तन, कभी माटी में मिल जावे, यकीन कहाँ हो किसी पर कैसा, पल पल में सभी बदल रहा, फिर भी मूर्ख मूढ़मती क्यों उन्हें बाबिनी मचल रहा, अचल रहा जो अविनश्वर है, शाश्वत सुख का धाम रहा, दर्शन ज्ञानी स्वभावी है जो, जिसका कोई न नाम कहा, उसकी ही अभी रहना हमको, नसीब भवि को तजना है, और प्राप्त कर चेतन ताही, वही वही बस रमना है। क्या कर रहे हैं अपन, भगवान से अनित्य भावना का चिंतन कर रहे हैं कि बड़े नगर भी बन जाते जंगल, कभी कभी बड़े बड़े नगर भी क्या हो जाते हैं, जंगल बन जाते हैं, और जो बड़े बड़े जंगल हैं वह नगर बन जाते हैं। ऐसा ही ये हमारा तन है। आज हम युवा हैं,
कल हम बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े होने से हम मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं। हमको देखो तो पहले तो हम कभी शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते थे तो थकावट नहीं लगती थी, और आज तो देखो हम चल ही नहीं पा रहे हैं। अब जैसे ही अपन गौतम स्वामी की टॉप पर पहुंचते हैं और क्या कहते हैं, आ गए आ गए आ गए रे, गौतम स्वामी की टॉप पर आ गए रे। होता है ना मन प्रफुल्लित जब अपन 9 किलोमीटर की यात्रा करके एक भी कोई भी टॉप नहीं मिलती हो, तब भगवान की टॉप मिलती है तो मन में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होता है। सिद्धि भूमि पर सिद्धि भक्ति से सिद्धों की गुण गाता हूँ, सिर सम्मेद से करती रति पूजा आज रचाता हूँ। सर्वप्रथम गुरुपद वंदन, गणिधर पद में नमन नमन, गणिधर गुरु के चरण यहाँ, तीर्थ वंदना सुरु यहाँ। जितने भी तीर्थंकर हैं होती सबके गणिधर हैं, उनके पावन चरण यहाँ, छुओ छुओ आचरण यहाँ। गणिधर गण के धारी है, श्रवण संज्ञ अधिकारी है, हे गुरुवर शासन करता, दिव्य ध्वनि प्रासन करता। क्या कर रहे हैं अपन, गौतम स्वामी का अर्घ चढ़ा रहे हैं भगवान को 3 प्रार्थना करते हुए। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामी आदि गंधर्व देवाधिदेव ज्ञान के उत्थान आदि विभिन्न विभिन्न स्थानों में निर्माण करवा रहे हैं। तिनकी चरणारविंद में मेरा मन वचन काय पूर्वक अर्घ निर्वापति गौतम स्वामी की। अब उधर के बाद कौन से भगवान का कूट आता है, कौन के नाम पर भगवान आते हैं, कुंभनाथ स्वामी। कौन से, ज्ञानधर कूट। अब जैसे ही ज्ञानधर कूट आते हैं अपन फिर थोड़े से आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते अब हाथ में क्या आ गई, अपने लाठी। अब चलते जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे भगवान आप हमारे सच्चे रूप को दिखाने वाले हो। जैसे कि हम व्रत होंगे तो हमारे हाथ में क्या जाएगी, लाठी आ जाएगी। आपने हम युवा को भी लाठी दे दी और बूढ़े को भी लाठी दे दी, सबको एक समान चलना सिखा रहे हो कि जैसे सिद्ध सिरा में सभी भगवान एक समान बैठे होते हैं, अपन को भी वंदना भी एक समान ही करना है। कोई थकता है तो कोई बैठ जाता है, फिर उठता है, नहीं, हमको भी पूरी वंदना करनी है। और धीरे 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 अपने उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे बढ़ते जाते हैं तो ज्ञानधर कूट आ गया। कुंतुनाथ भगवान की जय। कुंतुनाथ भगवान के रस कितने हुए मोक्ष गए हैं, 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मुनि इस कूट से सिद्ध भए हैं। कितने मुनि महाराज जी इस कूट से मोक्ष गए हैं, तुम 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मुनि इस कूट से मोक्ष बजारे, जिनके चरणारविंद में मेरा मन वचन से कासे बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। और अपन ऐसी ही वंदना करते करते जितनी अपनी दृढ़ता होगी, जितनी अपनी दृढ़ता बढ़ती जाएगी, उतना अपन को तीर्थ यात्रा करने में आगे मजा आता जाएगा। और जैसे ही अपनी तीर्थ यात्रा थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, और कौन से भगवान आ जाते हैं, नमीनाथ भगवान। आप लोगों ने वंदना सही मानने से की है, क्योंकि तभी तो अपन को सब चीज का याद आता जा रहा है। आंखों के आगे झलकना चाहिए कि
कि नवीनाथ भगवान कैसे थे। नवीनाथ भगवान ने कौन सी कूट है? नवीनाथ भगवान मित्र घर कूट से मोक्ष पधारे हैं। बोलो नवीनाथ भगवान की। आप जैसे नवीनाथ की टोकी भरी है, दर्शन पाओ के लिए करी है। कूट मित्र घर कहलाता, कहो मित्रता से खिलाता। मेरा स्वयं के मित्र बनो, अंतर बाहर पवित्र बनो। संयम और चरित्र बनो, यत्र तत्र सर्वत्र बनो। क्या कह रहा है मित्र कूट? स्वयं के मित्र बनना है। अपन हजारों बार से दूसरे के मित्र तो बन चुके हैं, मगर स्वयं के मित्र कब बनेंगे? जब अपन स्वयं के मित्र कब बनेंगे? जब अपन को अपनी आत्मा का बोध होगा। इसलिए अपनी आत्मा का बोध करना है तो स्वयं के लिए चिंतन करना पड़ेगा। अब चिंतन कैसे होगा? अपन को अहम भाव को छोड़ के चिंतन करना होगा। नवीनाथ भगवान ने अपने को परि मानकर चिंतन किया है। हे भगवान, अब अपन तीर्थ वंदना करने चलते हैं। तीर्थ वंदना करके आया शुद्ध भावना से, मेरा जीवन सफल हुआ है तीर्थ वंदना से। कभी न सोचा कभी सुना ना, कहीं नहीं देखा ऐसा दर्शन मुझे मिला है किस्मत की रेखा। चंदनी माला धन्य हुई जो वीर वंदना से, मेरा जीवन सफल हुआ है तीर्थ वंदना से। क्या सोचते जा रहे हैं कि जैसे कि चंदन बाला ने अपने जीवन को सफल बनाया था, तब तो ना रेल चलती थी ना ऐसी सुविधाएं थी, तब भी वह सतियां सत्पुरुष तीर्थ वंदना करने घर से निकलते थे तो सालों साल निकल जाते थे, मगर घर पे वापस नहीं आ पाते थे। तो अपन क्या कर रहे थे? अपन उन जैसे तो नहीं है। अपन को तो आज पूरी सुविधा मिल गई है। आज बैठो और कल उतर जाते हैं। तो अपन भी क्या करना है? जैसी सती अंजना ने तीर्थ वंदना की थी, मैना सुंदरी ने तीर्थ वंदना की थी, ऐसी अपन को भी तीर्थ वंदना करनी है। धन्य धन्य मैं धन्य भागे हूँ, धन्य घड़ी आई। सम्यक दर्शन देने वाली जिन प्रतिमा पाई। राम राम यह नाच रहा है आज वंदना से, मेरा जीवन सफल हुआ है तीर्थ वंदना से। क्या कर रहे हैं अपन? अपनी आंखों को धन्य मान रहे हैं कि हमने आज शिखर जी के दर्शन कर लिए। हमने अगर हम शिखर जी के दर्शन नहीं कर पाते, सब कोई कहते हैं कि अगर जिसने जो भव्य जीव होगा वह शिखर जी के दर्शन कर पाएगा, शिखर जी की वंदना कर पाएगा। अभी भी अपन अपना परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपनी थोड़ी शिखर जी की वंदना नहीं हुई है। अभी अपन कहाँ की टॉप पे पहुंचे हैं? अभी नैनीनाथ की टॉप अपन ने करी है, सिर्फ अपन नैनीनाथ की टॉप पे अभी पहुंच पाए हैं। अभी आगे भी और अपन को बढ़ना है। अब आगे कौन सी कूट है? कौन सी? अरेनाथ भगवान की, अरेनाथ स्वामी की। अब उसका कूट का नाम क्या है? नाटक कूट। नाटक यानी नाटक पर मत अटक।
दृष्टि में ना अटको, चतुर गति में ना भटको, जिसे दिखता एकटक है, वह जग क्या है नाटक है। पर्यायों की सौंग यहाँ रचते रहते जीव यहाँ, ऐसा नाटक दिखाते हैं आगे समझ ना पाते हैं। वेद ज्ञान जिसने पाया, नाटक वही समझ पाया। आदिनाथ समय हो नाटक, खोलो मोक्ष महल पाट। द्रव्य दृष्टि को पहचानो, पर्यायों को परिमानो। मोह कर्म से जाओ छूट, पूजो अरे नाथ का कूट। किसका कूट के अपन को पूजन करनी है? भगवान की जो टॉम है उसकी 3 वंदना करके भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्री अभयनाथ सेवराय मुनि 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 इस कूट से सिद्ध हुए तिनके चरणारविंद को मीरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। कितने मोक्ष गए हैं इस कूट से? इसका अपन सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं ना शिखर जी पर, तो उसका एक ही कण इतना पवित्र है कि कहीं भी बैठ के अपन साधना कर सकते हैं। उस क्षेत्र का इतना अतिशय है कि उधर आपको संक्रिय परिणाम नहीं होंगे। अगर आप थक भी जाते हो ना तो उधर की थोड़ी सी हवा से भी आपको क्या होता है, आपकी थकान दूर हो जाती है। देखो तो अपने शरीर से बाहर कैसे चले जा रहे हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा चलते चलते अपन कैसे मस्त होते हुए पूरी वंदना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और मन में यही भाव कर रहे हैं कि कौन पारसनाथ पर पहुंच जाए और हमारा टिकट भी पक्का हो जाए कि हम भव प्राणी हैं। हम जब तक हमारी पारसनाथ टॉप पूरी नहीं होगी तब तक हमारा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा कि हम भक्त है कि अभक्त है। इसलिए हे भगवान, हमारी जो वंदना होनी है वह निर्बाध रूप से पूरी हो जाए और हम पारसनाथ टॉप की पूरी वंदना कर सके। अब भगवान से क्या कह रहे हैं? स्वर्ग न देखा मोक्ष न देखा, बस तुमको देखा। स्वर्ग मोक्ष मिल गया धरा पर, जब तुमको देखा। बड़े अपूर्व आनंद मेरा जो परिकल्पना से, मेरा जीवन धन्य हुआ है तीर्थ वंदना से। क्या कह रहे हैं भगवान से? ना मैंने स्वर्ग देखा है ना मोक्ष देखा है, बस मैंने आपको देखा है, आपको ही सुना है, आपके ही शास्त्र पढ़े हैं, जिसमें मेरे को कोई भी संदेह नहीं है कि स्वर्ग नहीं होता है, कि स्वर्ग होता है। स्वर्ग भी होता है क्योंकि हम सच्चे सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, जो भगवान के जिन वाणी में लिखा है, जो गणधरों ने भेजा है, वही तो सच्चा है और उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वह अपूर्व आनंद में राजो। क्या आप में सिर्फ कल्पना कर रहे हो कि बड़े बाबा कैसे हैं? आप पारसनाथ भगवान कहाँ विराजे हैं? सबसे ऊपर विराजे। सिर्फ कल्पना करने से फिर इतना आनंद आ रहा है, तो आपके दर्शन करेंगे तो हमको कितना आनंद आएगा। बस कल्पना करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और अब किसकी टॉप पे पहुंच जाते हैं? मल्लीनाथ भगवान की। अब मल्लीनाथ भगवान
जो संबर कूट है ना, वह अपन को संबर देना है। बस आने वाला है, बस थोड़ा सा ही बचा है। अपन अब बहुत निकट आ गए हैं भगवान के, अब तो बस पहुंचने ही वाले हैं। जैसे कि हमारे पास आ गए हो ना, ऐसे ही जल्दी से जल्दी आप किसके पास पहुंचोगे? पारस बाबा के पास भी पहुंच जाओगे। बोलो मल्लीनाथ भगवान की, शंभुनाथ कूट की। मोह मल्लिका हरण किया, इंद्रिय धन का दमन किया, राग देश का समन किया, मोक्ष मार्ग में गमन किया, भक्ति भावे धरता हूँ, मल्लीनाथ पद नमिता हूँ, बड़ी भाग्य दर्शन पाया, सम्यक संयम बल पाया, संबर कूटि निराला है, संबर देने वाला है, संबर कूटि चला आया, संखाओं का हर पाया, देता सबको सम्यक बल, कूट कहाता यह संबल, श्री चरणों का पावन जल, कहता है सितारे जल। इधर से कितने भगवान मोक्ष गए हैं? ओम मल्लीनाथ श्रींद्राय मुनि 96 करोड़ मुनि इस कूट से छिप गए, जिनके चरणारविंद में मेरा मन वचन काया से अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक बारंबार नमस्कार हो। कितने भगवान गए हैं मल्लीनाथ भगवान की कूट से? 96 करोड़ मुनि महाराज इस कूट से गए हैं। तो क्या अपन को इस कूट का अच्छे मन भाव से वंदना करनी है। आप जैसे ही फिर ऊपर बढ़ते हैं तो कौन से भगवान आ जाते हैं? श्रीनाथ भगवान आ जाते हैं। अब जैसे ही श्रीनाथ भगवान आते हैं तो क्या होता है? अब अपन थक जाते हैं और क्या करते हैं? अब सबसे कहते हैं कि थोड़ा सा बैठ सकते हैं। नहीं, अब कोई कहता है अगर आप बैठ जाओगे ना तो आपके पैर भरा जाएंगे और फिर आपसे वंदना नहीं होगी। इसलिए धीरे धीरे चलते रहो, चलते रहो। कहते हैं धीरे धीरे चलने से आप जल्दी से पहुंच जाओगे, और अगर एक बार आप बैठ गए तो अटक जाओगे और आपके पैर फिर आगे को नहीं बढ़ेंगे। इसलिए धीरे 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 अपन क्या कर रहे हैं? आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस श्रीनाथ भगवान के पास आते हैं और कहते हैं श्रीनाथ भगवान की। अब इधर कूट कौन सी है? संकुल कूट। क्या? संकुल कूट की वंदना करते हैं, और जैसे ही वंदना करते हैं तो भगवान के ऊपर क्या कहते हैं? अपने हाथ में एक पोटली है, उसमें क्या रखे अपन? अच्छा सा द्रव्य रखे हैं। और अब द्रव्य रखे हैं तो उसको अपन ने निकाला और भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए चलते हैं। और जैसे ही चलते हैं तो एक भैया फिर बोलते हैं कि आप ऐसे ही द्रव्य चढ़ा दोगे क्या? नहीं, हम तो अच्छी भक्ति भाव पूर्वक चढ़ाएंगे, क्योंकि हम समय शिखर की वंदना हर कभी नहीं करते हैं। आज कर रहे हैं तो अच्छे भावों से करेंगे, और जितनी देर लगे, आज चाहे हमको उपास भी करना पड़े तो हम उपास कर लेंगे, मगर हम आंखों व्याकुल भावों से कभी भी वंदना नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज आ जाए और कल का भरोसा नहीं है कि कल हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यह जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए हम फिर चलते हैं और बड़े भक्ति भाव से भगवान का अर्घ चढ़ाते हैं। चलो बंदी ना करी सभी, तीत से कर जी आज अभी, पाया है उत्तम कुल तो आज पूज लो संकुल को, सेठों का कुल उत्तम
रुचिता जाए, समझो मोक्ष निकट आए। अब क्या कर रहे हैं अपन? भगवान को अर्घ्य तो चढ़ा रहे हैं, मगर भेद दृष्टि कर रहे हैं कि यह आत्मा अलग है, यह हमारा शरीर अलग है। और ऐसा करते करते यह क्या कह रहा है कि हमारे से नाथ भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि घर से थोड़े से व्रत रह लो, थोड़ा सा संयम रह लो, तो आपकी वंदना करना सार्थक हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि भगवान से कहते हैं, मन ही मन में नियम ले लेते हैं कि जब तक हमारी वंदना पूरी नहीं होगी हम तब तक अन्न जल का त्याग करते हैं, और हमारी जब वंदना पूरी हो जाएगी तो हम अन्न जल को ग्रहण करेंगे। और श्री हंसनाथ भगवान की कुट से कितने भगवान मोक्ष गए हैं? तो भगवान ओम श्री हंसनाथ इंद्राय मुनिन्द्र 96 करोड़ 96 लाख 9,542 निज श्लोक से सिद्ध भय, तिनके चरण तिनको मेरा मन वचन काय पूर्वक भक्तन भक्तिभाव पूर्वक बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। श्यामनाथ भगवान की जय। अब श्यामनाथ भगवान के ऊपर से थोड़े से और ऊपर चलते हैं और आप कहते हैं, भगवान हमको आपके पास जल्दी से जल्दी बुला लो, आप मन नहीं लग रहा है। कहाँ नहीं लग रहा है? इस संसार रूपी समुद्र में नहीं लग रहा है। आप अपन इसकी आगे की वंदना कल करेंगे, क्योंकि अपना समय भी वापस होने का पूरा है। और जैसे ही अपन संभवनाथ की कुट पर जाते हैं, कौन सी कुट पे आ गए अभी अपन? श्यामनाथ की कुट पे आए हैं। और श्यामनाथ भगवान की कुट से आप थोड़ा सा रेस्ट करने बैठ जाते हैं और अपन अब कल फिर से प्रारंभ करेंगे श्यामनाथ कुट से आगे बढ़ने का मार्ग। और अब क्या करना है अपन को? थोड़ी तीर्थ वंदना करनी है। अब कैसे? रत्नाक के धारी मुनिवर जहाँ भी चलते हैं, परम तपस्या के परिवार वहाँ भी करते हैं। बिना बनाए तीर्थ बने हैं, आत्म साधना से मेरा जीवन धन्य हुआ है, तीर्थ वंदना से। क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया है, मैंने तीर्थ वंदना कर ली है। और क्या करते हैं? आप भगवान के उधर ही बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। पाठ निकाल ले सबको। सभी अपने दोनों हाथ को स्पर्शित करेंगे, आंखों पर लगाएंगे।